जिन खिलाड़ियों के दम पर रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस आईपीएल में राज कर रहे थे, 5 बार मुंबई इंडियंस की टीम चैंपियन बनी, वही खिलाड़ी अगर आईपीएल सीजन 14 में पूरी तरह से फेल होते नजर आए तो फिर आप यही कहेंगे कि रोहित का पावर फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश झमाझम क्रिकेट और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के अब तक के प्रदर्शन की और क्या मुंबई इंडियंस इस बार अपने ताज को बचा पाएगी, क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएगी। ये सवाल अब खड़े होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि अगर हम बात मुंबई इंडियंस की करें तो मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और आज इसी से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर मैच हार रही है तो उसके पीछे की बड़ी वजह है पोलार्ड और पांड्या बंधुओं का ना चलना। लगातार ये तिकड़ी फेल होती नजर आ रही है और जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस इस टूर्नामेंट में अभी तक फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। और इसके और अगर रीजन जाएं और डिटेल में अगर आपको बताएं तो मुंबई इंडियंस पिछले कुछ मैचों से आखिर के जो 5 ओवर होते हैं उसमें 50 रन का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रही, यानी कि जो एक्सेलरेट करने की बात होती है वो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किरान पोलार्ड का बल्ला नहीं चल रहा है, हार्दिक पांड्या बड़े बड़े शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं और कुछ ऐसा ही हाल कुरनाल पांड्या का है। इसके अलावा आज जो दूसरा मुकाबला होगा उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। चेन्नई और कोलकाता की टीमें आमने सामने होंगी, इनमें कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि रोहित शर्मा का पावर फेल हम आखिर क्यों कह रहे हैं। क्योंकि रोहित शर्मा के पास लोअर मिडिल ऑर्डर में वो पावर हाउस था जिनके दम पर वो अक्सर आईपीएल के फंसे हुए मैच जीतते थे या बड़े मौकों पर ये खिलाड़ी चलते थे और मुंबई इंडियंस बहुत आराम से मैच जीत जाया करती थी। लेकिन इस आईपीएल सीजन 14 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 परेशानी एक साथ रोहित शर्मा के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। तो इन परेशानियों की वजह से मुंबई इंडियंस का टीम मैनेजमेंट और कप्तान क्यों परेशान है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। परेशान रोहित शर्मा की तस्वीरें भी आपने देखी और रोहित शर्मा का बयान भी सुना और कहीं ना कहीं वो दर्द नजर आ रहा था उनकी तस्वीरों में, उनके बयान में, क्योंकि आमतौर पर रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन जिस तरह से पिछले 4 मैचों में मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशान है कप्तान रोहित शर्मा। क्योंकि अगर आप कुणाल पांड्या का प्रदर्शन देखें, हार्दिक पांड्या और किरान पोलार्ड तीनों ही 50 का आंकड़ा अभी तक नहीं टच कर पाए हैं पिछले 4 मैचों में जो पारियां खेली हैं। और ऐसे में हमारा क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ सबा और राजकुमार शर्मा जी के साथ साथ रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबा, ये पावर फेल कहें या पूरा का पूरा पावर हाउस उड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अंतिम के 6 ओवर में एक तो रन नहीं बन रहे हैं और तीनों जो पावर पैक्ड परफॉर्मेंस थे मुंबई इंडियंस के लिए उनके बैट से तो रन ही नहीं बन रहे हैं, 50 का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाए हैं पिछले 4 पारियों में। इसका मतलब यही है राजीव के जो जिस प्रकार का कंडीशन है, जिस प्रकार का सरफेस है, वहां पर किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह के आपको रन बनाने होंगे, किस तरह के आपको प्लेयर्स चाहिए उस विकेट पर रन बनाने के लिए। ये मुझे लगता है कि देखने को मिला नहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से। हमेशा की तरह इस बार भी वो 3 जो लोअर मिडिल ऑर्डर के ऑलराउंडर्स है उन पर भरोसा दिखाया गया है। पर ये विकेट बहुत ज्यादा टफ रहा है उन तीनों बल्लेबाजों के लिए, और यहाँ पर रन बनाना उतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसी इसी वजह से चूक हुई है यहाँ पर मुंबई इंडियंस को। इस वजह से ही 2 मैचेस में हार का मुंह देखना पड़ा है मुंबई इंडियंस को। तो बहुत ज्यादा नहीं जरूरी समझ, है कि अगर इस जो तरह मैच की जीते हैं उसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो तो गेंदबाज मैच जिता के गए, नहीं तो हार्दिक पांड्या, कुणाल और पोलार्ड सारे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर आप सक्सेसफुल टीम्स को देखेंगे तो सब लोगों ने अपनी बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई लाई है। जी। उनके पास रेगुलर बैट्समैन उन्होंने बढ़ाए हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स को ही देख लें, उन्होंने एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ऑलराउंडर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और एक और सॉलिड मिडल ऑर्डर बल्लेबाज जो कि नंबर 5 पर आए बैटिंग करने के लिए, उसको खिलाना होगा। और इनमें से 3 में से एक ऑलराउंडर को आपको बाहर रखना पड़ेगा अगर इसी प्रकार की कंडीशन में मैच हो रहा है तब। जी, और ये बड़ा बोल्ड एक तरह से कहा जाए जो हम चर्चा कर रहे हैं, और बोल्ड बहुत एक डिसीजन सभा की तरफ से आया है, एक संदेश उन्होंने दिया है कि आप एक अपने ऑलराउंडर को ड्रॉप करें। लेकिन रितेंद्र, ये कितना संभव होता नजर आ रहा है, क्योंकि पास्ट में देखें तो तीनों का कंट्रीब्यूशन इतना बेमिसाल है। 5 बार जब मुंबई चैंपियन हुई, कहीं ना कहीं इन तीनों खिलाड़ियों का रोल रहा है। कितना मुश्किल होगा रोहित शर्मा के लिए इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करना?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी रोहित शर्मा ऐसा कुछ करेंगे। हो सकता है आने वाले मैचेस में अगर फेलियर होता चला जाएगा तो अपने टॉप नॉच प्लेयर्स, क्योंकि अगर पोलार्ड की बात करें, हार्दिक की बात करें, कुणाल की बात करें, ये लोअर मिडिल ऑर्डर है, लेकिन तीनों मैच विनर है, अपने दिन मैच को बदल सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे राजीव, हमने T20 क्रिकेट में देखा है, अगर आपके टॉप 4-5 बल्लेबाज मैक्सिमम बैटिंग नहीं करते हैं, रन नहीं बनाते हैं, आप रन बोर्ड पे नहीं लगा पाएंगे। और ऐसा ही कुछ हो रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं रितेंद्र, ये मैं आपको थोड़ा, रितेंद्र मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे टॉप ऑर्डर मुंबई का रन बना रहा है, लोअर ऑर्डर की समस्या हो रही है, मिडिल ऑर्डर से समस्या हो रही है। 10 ओवर में 70 रन का स्टार्ट, 10 ओवर में 80 रन का स्टार्ट और अचानक कोलैप्स कर रही है। तो ये टॉप ऑर्डर की गलती नहीं है, दरअसल लोअर मिडिल ऑर्डर पे जरूरत से ज्यादा भरोसा या जरूरत से ज्यादा हम कह सकते हैं उनको कॉन्फिडेंस दे दिया गया कि आप टीम के एकदम मेन सदस्य हैं, और इसी वजह से मुंबई इंडियंस को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसकी अपेक्षा वो कर रहे हैं। रजीव, टॉप ऑर्डर आपने बिल्कुल सही कहा, रन्स बना रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर अगर आप रन्स बना रहे हैं, आपका ड्यूटी है आप 17-18 ओवर तक खेलें, लेकिन वहां पे वो अपनी बल्लेबाजी छोड़ देते हैं, मिडिल ऑर्डर कुछ कर नहीं रहा है, और बात आ जाती है पोलार्ड पे, कुणाल पांड्या पे, हार्दिक पे, और वो भी कोई ज्यादा ताबड़तोड़ फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे रोहित शर्मा यही बात करेंगे कि जो लड़का 25, 30, 40 रन बना रहा है वो 80-90 रन बनाए, 100 बनाए, और मिडिल ऑर्डर को रन बनाने होंगे। और बाद में अगर बात करते हैं हम 17-18 ओवर के बाद किरान पोलार्ड, हार्दिक और कुणाल क्या कर सकते हैं, ये जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की जरूरत है, और यहां पे मुंबई कल जैसे हारी है, दिल्ली के खिलाफ बहुत अपसेट होगी, एंड दे वुड लव टू मेक अ कमबैक वेरी सून। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार जी, अगर रितेंद्र की माने तो फिर तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की जरूरत ही नहीं। अगर 17-18 ओवर हर बार टॉप ऑर्डर को खिला रहे हैं तो फिर पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या पे हम चर्चा ही ना करें। लेकिन आपको कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा, चांस आ रहे हैं, आपके 4 पारियां आपको मिली हैं, 4 पारियों में 50 का आंकड़ा भी कोई भी बल्लेबाज क्रॉस नहीं कर पाया है, और ये पावर हाउस जो माना जा रहा था उसकी तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है करंट ही गायब है। बिल्कुल राजीव, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी मुंबई इंडियंस इन तीनों प्लेयरों पर, क्योंकि बहुत अच्छा फिनिश करते थे लोग, भले चेज करने में हो या टारगेट सेट करने में हो। तीनों में से 1 या 2 बल्लेबाज ऐसे इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तीनों ही नहीं कर रहे हैं। तीनों में से कोई भी एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो अपने नाम के हिसाब से खेल रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का सबब है मुंबई इंडियंस के लिए। दो, उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, ट्रेंट बोल्ट और बुमराह के रूप में उनके पास वर्ल्ड के 2 बेहतरीन गेंदबाज हैं जिनके दम पर ही वो पिछले अपने मैचेस जीते हैं, वरना बैटिंग कोई बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं अब एक हार्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को। बिल्कुल, और ये हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो शायद सिंहासन डोलता हुआ नजर भी आए। रितेंद्र, मैं वापस आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा कि क्या एक बड़ी गड़बड़ी या बड़ा कॉम्बिनेशन में झोल इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आप मुंबई में नहीं खेल रहे हैं, आपको ज्यादातर मैचेस चेन्नई में खेलने पड़े जहां पे बॉल बैट पे नहीं आ रहा, और ये तीनों ही खिलाड़ी पसंद करते हैं कि बॉल बैट पे आए और तब वो बड़े बड़े शॉट्स खेलें। जी राजीव, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात की है कि अगर हम ये तीनों बल्लेबाजों की बात करते हैं, अगर रोहित शर्मा की भी बात करते हैं, ये ऐसे दिग्गज हैं, इनको अच्छा लगता है जब बॉल बल्ले पे आता है, अपराइट खेलते हैं, ताबड़तोड़ छक्के मारते हैं। लेकिन जहां बॉल थोड़ा डबल पेस्ड है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा बाउंस विशियस नजर आता है, स्पिन ज्यादा होता है, तो T20 क्रिकेट में पोलार्ड को हमने देखा है स्ट्रगल करते हैं, हार्दिक पांड्या, कुणाल स्ट्रगल कर रहे हैं चेन्नई के विकेट पे। बट चैंपियन टीम वही है, मुंबई खेलें आप चेन्नई खेलें, आपको अच्छा तो करना होगा। सो देयर इज नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर अगर हम बात करें कि हम चेन्नई की विकेट्स पे नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, तो एज अ कॉम्बिनेशन यहाँ पे जल्द से जल्द हिट होना पड़ेगा तमाम बल्लेबाजों को मुंबई के, नहीं तो ये मैचेस जो निकल रहे हैं बाद में तंग करेंगे जब प्लेऑफ की जद्दोजहद ज्यादा तेज हो जाएगी। सबा, क्या रितेंद्र को मजबूर कर रहे हैं ये तीनों खिलाड़ी की वो अपनी जर्सी बदल लें, मुंबई इंडियंस का पाला बदल सकते हैं क्या रितेंद्र सोढी, जिस तरह का परफॉर्मेंस देखा है उन्होंने? मुझे लग रहा है वक्त आ रहा है, अब राजकुमार शर्मा से मैं बात करूंगा अलग से, और कैसे क्या किया जाए कि अब सोढी जी थोड़ा बहुत अपना जो 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 उनका ट्रस्टेड फॉर्मूला रहा है मुंबई इंडियंस को लेकर उसमें परिवर्तन करें। पंजाब किंग्स को ही देख लीजिए क्या हालत हो रही है उनकी। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है टी शर्ट का यहाँ से हम लोग गिफ्ट कर सकते हैं उनको, कि ताकि वो टी शर्ट का रंग बदला जाए। जी राजकुमार जी, आप क्या चाहते हैं? रितेंद्र सोढी आरसीबी को सपोर्ट करें, क्योंकि जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका हाल आपने देख लिया।
मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बल्कि मैं विनती करूंगा रितेंद्र से कि कृपया करके आरसीबी पर ये रहम ना करें। आप उनके फैन मत बनिए, उनको सपोर्ट मत कीजिए। आप जिनके साथ हैं उन टीमों का बहुत बुरा हाल हो रहा है, और उनकी प्रदर्शन में सुधार कीजिए और अपनी लॉयल्टी के साथ रखिए। और अगर आप लॉयल्टी रखेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि मुंबई इंडियंस अच्छा करेगी। रितेंद्र, जवाब दें राजकुमार जी को। राजकुमार जी, जब आप द्रोणाचार्य अवार्ड लेने गए थे ना, जितने आप खुश उस समय थे, और जब मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, मुंबई हार जाती है, पंजाब हार जाती है, आप ज्यादा खुश होते हैं। तो आप ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि यहाँ पे मुंबई को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। पंजाब तो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनको तो बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन जिस दिन पोलार्ड और कुणाल पांडे, हार्दिक, रोहित शर्मा का बल्ला बोलेगा अपने पोटेंशियल पे, तो राजकुमार जी आपको अपने मुंह पे थोड़ी सी टेप लगानी होगी। लेकिन अभी मेरा सर नीचे है, हैंड्स डाउन, क्योंकि आपकी आरसीबी बहुत अच्छा कर रही है। तो जैसे कहा जाता है, जब चीजें आपकी विपरीत चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं, तो आप मुंह पे चुप्पी साध लीजिए। तो मैंने चुप्पी साध ली है राजकुमार जी। लेकिन रितेंद्र, सवाल ये भी कि आप कितने टूर्नामेंट जीतेंगे भाई? 5 टूर्नामेंट मुंबई जीत गई है, आरसीबी को भी थोड़ा मौका दें, थोड़ा कोलकाता को मौका दें, ताकि ये टीमें भी अच्छा करें। रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में फिलहाल इतना ही।